अगर आप चाहते हैं कि पावर प्ले में तेज रन बने, आप अभिषेक शर्मा की तरफ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि समझदारी से पारी को बुना जाए और आखिर तक ले जाकर मैच फिनिश किया जाए, तो आप विराट कोहली की तरफ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आखिर में कोई तेज छक्के चौके मार दे और जबरदस्त विकेट कीपिंग कर दे, तो आप महेंद्र सिंह धोनी की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों चीजें कोई एक आदमी कर दे, तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ एक खिलाड़ी संजू सैमसन की तरफ देख लेना चाहिए। और अगर संजू सैमसन इस तरह से खेल रहे हैं और ये सारी काबिलियत रखते हैं, तो मेरे जहन में सवाल है कि संजू सैमसन हमारी ओडीआई टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा है। मतलब क्या बीसीसीआई को संजू सैमसन को ओडीआई टीम में सोचना चाहिए? क्योंकि संजू सैमसन अपने करियर की पीक फॉर्म में, संजू सैमसन क्लच मैचेस जिता रहे हैं। इंडिया की हिस्ट्री में टी20 में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जिसने वर्ल्ड कप के 3 नॉकआउट मैचेस को अकेले अपने दम पर खत्म कर दिया, और संजू सैमसन ने वो किया था। संजू सैमसन ने 7 मैच में 2 शतक लगा दिए हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, जो काम चेन्नई की हिस्ट्री में कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया, कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। संजू सैमसन मुंबई में जाकर लगभग 200 के स्ट्राइक रेट शतक लगाते हैं, उस पिच पर जहां पर ना मुंबई से ना सीएसके से एक बल्लेबाज हाफ सेंचुरी लगा पाया। एक ऐसा विकेट जहां पर बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे, और बड़े बड़े सुरमा क्विंटन डिकॉक, तिलक वर्मा, नमन धीर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रदरफोर्ड, मतलब मुंबई इंडियंस 103 बॉल आउट होती है और संजू सैमसन 101 बनाते हैं। तो आप खुद सोचो कि इस खिलाड़ी को क्या आपको टीम इंडिया की ओडीआई टीम में नहीं देखना चाहिए? मतलब आई बिलीव कि संजू सैमसन की जगह बनती है, और खास तौर पर तब जब वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप है वहां पर संजू सैमसन ने अपनी आखिरी वनडे पारी में शतक लगाया था। वैसे ही जैसे दिल्ली के सामने शतक लगाया, मुंबई के सामने शतक लगाया, इतिहास रचते हुए इस आईपीएल में वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक सीजन में 2 शतक लगाया। इतिहास रचते हुए संजू सैमसन वो विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में 2 शतक लगाया। संजू सैमसन इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और इसीलिए मेरा मानना है कि आप उनको चाहो तो थाला का क्रेडिट दे दो, चाहो तो उन्हें आप ओडीआई टीम में जगह दे दो, क्योंकि संजू सैमसन एक्चुअली में अपनी लाइफ की पीक फॉर्म में। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा, इस मैच संजू सैमसन। इंडिया के 2 रेगुलर ओपनर्स ने बता दिया कि अभी कुछ समय के लिए कंपटीशन जो है वो क्लोज है ओपनिंग स्लॉट के लिए। आई रियली लव वैभव सूर्यवंशी, एंड मुझे प्रियांश आर्या बहुत 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 पसंद है। प्रभ सिमरन भी मुझे पसंद आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने बताया कि यार हमको हटाना भी इतना आसान नहीं है। और संजू सैमसन की अगर बात करूं तो बाकी सारे प्लेयर्स के माइल्स अवे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स एक तरह से खेलते हैं, तेज खेलते हैं। संजू सैमसन से तेज नहीं खेलते हैं, वो समझदारी से खेलते हैं और भरोसे के साथ मैच खत्म करते हैं। आप याद कीजिए टी20 वर्ल्ड कप में अभी भी कह रहा हूं कि वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तीनों से हम मैच हारने वाले थे। संजू सैमसन वाज द सोल रीजन व्हाई वी आर वर्ल्ड चैंपियन। सूर्य कुमार यादव की कुर्सी, गंभीर कुर्सी संजू सैमसन की वजह से बनी हुई है, और अब संजू सैमसन को सिर्फ 3 रन चाहिए 5000 रन आईपीएल में पूरे करने के लिए। सेकेंड फास्टेस्ट हो जाएंगे बॉल के हिसाब से। और इसीलिए मेरे मन में सवाल है, क्या संजू सैमसन को आपको ओडीआई टीम में नहीं देखना चाहिए? मतलब कम ऑन यार, आई थिंक उनकी जगह बनती है इस फॉर्म को देखते हुए तो बनती है। संजू सैमसन के शतकों की बात करें, 7 इनिंग में शतक लगाया है 2। ये काम ग्रेट वॉटसन ने 43 इनिंग में किया था, मुरली विजय ने 70 इनिंग में किया था, ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 इनिंग में किया था, और संजू सैमसन ने केवल 7 इनिंग में कर दिया। पहले 3 मैचेस में वो फ्लॉप थे, 3 मैच 22 रन, उसके बाद चले तो क्या खूब चले, 4 मैच में 271 रन, एंड दैट इज बिगिनिंग ऑफ ग्रेटनेस ऑफ संजू सैमसन। भगवान जाने वो कौन लोग हैं जो संजू सैमसन को टी20 सेटअप से भी ड्रॉप कर जाते हैं। सोशल मीडिया पर कर रहे थे लोग भूल जाते कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था तब जब इंडिया खत्म हो गई थी, इंडिया बैटिंग भूल गई थी, हम एक्चुअली डाउट कर रहे थे अपने आप पर। और अब संजू सैमसन ने तबाही मचा रखी है। 7 मैच 293 रन, 58 का एवरेज, ऑलमोस्ट 180 का स्ट्राइक रेट, 2 शतक, 31 चौके, 15 छक्के। ही इज 31, 5, 6, 7 साल इनके पास है। जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो भाई, क्योंकि एक्चुअली में ये इंडिया का लॉस है। मुझे लगता है कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए इंडियन टीम में, जैसे एक श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है आप प्लीज उनको मौका दो। मिडिल ऑर्डर में आप 15 में रजत पाटीदार को भी आप रखो, फिर आप वैभव प्रियांश में किसी एक को टीम इंडिया के ला सकते हो। मतलब आपको जो लगता है, नई सीरीज को जा रहे हो दोनों को भेज दो, संजू को भी बच्चों वाली सीरीज में ड्रॉप कर दो, बड़ों की सीरीज में ले आना।
नए सीरीज में तो उन 2 टीम बना दो यार, छोटी सीरीज में वो खेलें, बड़ी सीरीज में ये खेलें, जाने दो, वो भी ग्रूम होंगे, ये भी आगे बढ़ते रहेंगे। बट फिलहाल चिट्टा जो है वो कमाल है। मतलब मुंबई वर्सेस सीएसके का मैच प्रेशर मैच था, और जब जब प्रेशर बड़ा होता है संजू सैमसन जो है, अब ये नया वाला ये खड़ा रहता है। पहले संजू सैमसन प्रेशर में गिव अप कर दिया करते थे, बट अब नए सैमसन जो है वो खड़े रहते हैं, और यही कमाल की उनकी चीज़ है। 3rd मोस्ट 100 इन T20 बाय एनी इंडियन संजू सैमसन का नाम। विराट साहब के पास 9 है, रोहित के पास 8 है, अभिषेक के पास 9 है, संजू के पास 8 है। रोहित शर्मा की बराबरी कर ली, हिटमैन की बराबरी उन्होंने कर ली, और स्पेशल टैलेंट यार, दोस्तों के दोस्त है, बॉन्ड करके रखते हैं, हर आदमी इज्जत करता है। मतलब आई थिंक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। सो आई थिंक पीपल शुड सी हिम फॉरवर्ड कि आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, और सबकी पिटाई करते हैं। कृष भगत 12 गेंद 31 रन, जसप्रीत बुमराह को 13 गेंद 20 रन, हार्दिक को 6 गेंद 18 रन, गजरफर को 8 गेंद 13 रन, सैंटनर को 6 गेंद 5 रन, अश्विनी को 9 गेंद 14 रन, सबकी पिटाई की। अब इतना करने के बाद भी अगर तुम आगे नहीं सोच रहे हो, मत सोचो भाई, करो अपनी मनमानी।